हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति। वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसिस रेवोल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। इसके कारण क्या रहे, ये क्यों हुई, इसका घटनाक्रम और इसके महत्व क्या क्या रहे। ठीक है, और सारे कारण, जो भी कारण इसके रहे हों, सभी कारणों को हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी पहले पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फ्रांस की क्रांति दुनिया की सबसे जो चर्चित क्रांतियाँ थी उनमें से एक प्रमुख मानी जाती है। दरअसल ये क्रांति निरंकुश राजतंत्र सामंतों द्वारा किए गए जो शोषण व विशेष वर्ग को जो प्राप्त अधिकार थे ना, उसके विरुद्ध जब जनता ने एक विद्रोह किया, उसी को फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। शायद इसीलिए यह क्रांति अपने आप में बहुत ज़्यादा राजनीतिक महत्व रखती है। दरअसल फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र यानी राजा का शासन था। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह अपनी मनमर्जी से इच्छा अनुसार कार्य करता था। प्राचीन काल में यह बात आम हो सकती थी, लेकिन ये बात कब की थी? 18वीं शताब्दी में, जब यूरोप का पुनर्जागरण काल हो चुका था ना, उस टाइम पे ये क्रांति हुई थी। कई सारे देश लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे में एक निरंकुश राजा लोगों की आंखों में खटकने लगा था। क्यों खटकने लगा था? इसके बहुत सारे कारण थे, इसके आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, राजा के अन्याय व अत्याचारों से आम जनता परेशान हो चुकी थी। राजा का विरोध करने पर अत्यंत कड़ी सज़ा का प्रावधान था। यानी कि अगर कोई इसका विरोध करता था, जो भी राजा करता था, अगर कोई भी इसका अगेंस्ट विरोध करता था तो उस पर भी कई सज़ा उसको दी जाती थी। ठीक है, लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार नहीं था। इसके साथ ही राजा की संपूर्ण जो आय थी, जो राज्य की संपूर्ण आय थी, उसको राजा अपनी धरोहर समझकर उसे क्या करता था? अपनी मनमर्जी तरीके से खर्च करता था। राजा राज्य की बड़ी आमदनी का बड़ा हिस्सा आमोद प्रमोद भोग विलास पर खर्च करता था, यानी अय्यासी भरी जीवन अपना जीता था। ठीक है, तथा बचे हुए जो भाग था, जो बड़ा भाग था, तो वो राजा के हिस्से में आ जाता था। जो बचा छोटा भाग होता था, वो अत्यंत लालची जो घूसखोर दरबारी होते थे, वो अपनी गिद्ध जैसी नज़रें गड़ाए रहते थे उस पर। इन सब का प्रभाव ये हुआ कि फ्रांसीसी राज्य दो वर्गों में बढ़ गया था। एक पहला था सुविधा प्राप्त वर्ग, दूसरा सुविधा विहीन। सुविधा प्राप्त में आप नीचे देख रहे होंगे, सुविधा प्राप्त में ये जो 5% के लोग हैं, पादरी हैं और सामंत वर्ग के जो जमींदार हैं, ये सारे लोग 5% में आते थे। बट क्या होता था? इनका सुविधा प्राप्त वर्ग होते थे, यानी कि इनके पास देखा जाए तो फ्रांस का पूरा 1/5वां भाग इन्हीं के पास रहता था। ठीक है, इसका परिणाम में ये रहा कि आम जनता की सहन शक्ति जवाब देने लगी थी। तो इसका गुस्सा 1789 की क्रांति यानी फ्रांसीसी क्रांति के रूप में फूट पड़ा था। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इसके कारण क्या क्या रहे। सामाजिक कारण रहा, आर्थिक कारण रहे, राजनीतिक, वैचारिक और तात्कालिक भी कारण रहा। अमेरिकी क्रांति में इसका क्या योगदान रहा। ठीक है, ये कब की बात है? जब राजा कौन था? बुर्बो राजवंश का था और लुई 16वां था। ठीक है, लुई 16वां राजा का क्या कौन था? ये देखिए, लुई 16वां। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सामाजिक कारण पहले हम लोग देखेंगे। फ्रांसीसी समाज असमानता पर आधारित था, यानी कि कोई समानता नहीं थी, असमानता थी। समाज के प्रथम 2 स्टेट क्रमशः पादरी एवं सामंत थे। इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे। मैंने पहले 5% में जो बताया वही, पादरी एवं सामंत, जैसे उच्च पदों पर नियुक्ति कर वसूलना, करना देना, श्रमिकों एवं किसानों से बेगार कराना इत्यादि। ठीक है, अतः समाज का एक बड़ा वर्ग इस व्यवस्था से असंतुष्ट था। यहाँ तक कि निम्न स्तर के पादरी एवं सामंतों की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। तृतीय स्टेज कोई एक रूप वर्ग नहीं था, बल्कि इसमें भी सामाजिक विषमताएं थी। जैसे मध्य वर्ग की आर्थिक एवं बौद्धिक स्थिति बेहतर थी, लेकिन राजनीतिक सामाजिक असमानता का इन्हें भी सामना करना पड़ता था। द्वितीय स्टेज में शहरी कारीगर एवं श्रमिक आते थे। इन्हें भी बेगार में काम लिया जाता था और श्रमिकों को कार्य बदलने से पहले मालिकों से आचरण प्रमाण पत्र
लेना होता था, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। पहले अगर कहीं पे अगर इनको बदलना है, कहीं दूसरी जगह काम करना है, तो इनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक बार लेना होता था, अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते थे। 1780 के दशक में ब्रिटिश वस्तुओं के आयात के कारण कारीगरों की दशा भी खराब हो गई थी, यानी कि ब्रिटिश से जो भी सामान होते थे ब्रिटिश से लेते थे, यानी कि ब्रिटेन से लाते थे, ठीक है, आयात करते थे। इस वजह से जो हमारे क्या फ्रांसीसी जो थे कारीगर, उनकी दशा खराब होने लगी थी, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों एवं भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। सामंतों एवं पादरियों के शोषण से परेशान थे, ठीक है। ये रहा हमारा सामाजिक कारण, समाज में ऐसी स्थिति थी। आगे देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या रहा? यूरोपीय राष्ट्रों के परिप्रेक्ष्य में फ्रांस की आर्थिक स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर थी, फिर भी आर्थिक कारणों से समाज में असंतोष देख सकते हैं। लगभग 4% लोगों के पास 40% भूमि थी एवं अन्य वर्गों के आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप भी करते थे, यानी कि इनके पास तो भूमि 40%, जो 4% के लोग थे 40% इनके पास भूमि थी, लेकिन फिर भी इनका पेट नहीं भरता था और दूसरे की जो भूमि थी उस पर भी इन्होंने हस्तक्षेप किया, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध एवं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण फ्रांसीसी राज्य भी आर्थिक दबाव महसूस कर रही थी। 1780 का दशक में विभिन्न कारणों से आर्थिक संकट गहराया, जैसे ब्रिटिश वस्तुओं के आयात तथा क्रांति से ठीक पहले के वर्षों में प्राकृतिक कारणों से फसलों को नुकसान हुआ। परिणामतः आवश्यक वस्तुओं और बेरोजगारी के साथ साथ रोटी का भी संकट उत्पन्न हो गया था, ठीक है। ये रहा हमारा आर्थिक कारण। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक कारण के बारे में। राजनीतिक कारण में क्या क्या थी? राजतंत्रात्मक व्यवस्था में वंश परिवर्तन एवं क्रांतियों में शासक के अयोग्यता भी जिम्मेदार रही थी, यानी कि यहाँ पे क्या था? राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी कि अगर पहले लुई 14वां इसका राजा था, फिर उसके बाद लुई 15वां बना, फिर लुई 16वां, ऐसे करके वंशानुगत एक तरीके से व्यवस्था चली आ रही थी यहाँ पे, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति पर भी यह कथन चरितार्थ होता है। समकालीन परिस्थितियों में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सुधार ही इस संभावित क्रांति की दिशा बदल सकते थे, लेकिन लुई 16वें की अयोग्यता ने समस्याओं को और बिगाड़ कर रख दिया। इसके पहले जो भी राजा थे, लुई 14वां और लुई 15वां, वो तो लुई 16वें से अपेक्षाकृत कम था, लेकिन लुई 16वां उससे भी ज़्यादा बदतर था, ठीक है। आर्थिक सुधारों की सलाह को नज़रअंदाज करना, योग्य व्यक्तियों को पत्नी की सलाह पर पद से हटाना, महारानी का बेहिसाब खर्च, भ्रष्टाचार, पदों की खरीद बिक्री एवं क्रांति के ठीक पहले लुई के कुछ गलत निर्णयों ने अवश्य संभावी बना दिया, ठीक है। ये रहा हमारा राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण एक बार फिर समझ लेते हैं। पहली बात तो प्रॉब्लम क्या थी? राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी कि वंशानुगत, है ना, उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, पुत्र का पुत्र, ऐसे करके सारे राजा बनते चले जाते थे, ठीक है। होता क्या था? अपने मनमर्जी से जो भी धन आता था, जो भी आय होती थी, उन सबको अपनी मनमर्जी से खर्च करते थे। और क्या करते थे? जो योग्य व्यक्ति थे, जो मतलब देखा जाए तो दरबार में जो मंत्री थे, उनका अपमान करते थे, उन्हें दरबार से निकाल देते थे। किसकी सलाह पर? अपनी पत्नी की सलाह पर। ये सारे एक तरह से राजनीतिक कारण थे क्रांति के, ठीक है। वैचारिक कारण में क्या है? क्रांति के लिए केवल परिस्थितियां ही आवश्यक नहीं होती हैं, बल्कि क्रांतिकारी चेतना का एहसास कराने वाला कोई वर्ग हो तथा वैकल्पिक व्यवस्था की तस्वीर भी बहुत कुछ स्पष्ट हो। क्रांति से पूर्व फ्रांस इस दृष्टिकोण में अव्वल रहा था। रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, डिडरो जैसे विचारकों की उपस्थिति में वैचारिक स्तर पर हलचल पैदा की गई। मॉन्टेस्क्यू ने वंशानुगत राजतंत्र एवं निरंकुशवाद के विरुद्ध शक्ति पृथक्करण का विकास प्रस्तुत किया था, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक में ये प्रस्तुत किया था। वाल्टेयर ने धर्म शब्द के कठोर शब्दों में आलोचना की तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया।
रूसों ने संप्रभुता को जनता में निहित माना तथा राज्य को सामाजिक समझौते का परिणाम तथा कानून जन इच्छा या सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। कोई भी सरकार जनहितों की उपेक्षा करती है तो लोगों को सरकार के विरोध का अधिकार है। ठीक है। और फिजियोक्रेट क्या कहते हैं? फिजियोक्रेट नामक विद्वानों के समूह में आर्थिक गतिविधियों ने राजकीय हस्तक्षेप की आलोचना की एवं कृषि की उत्पादकता बढ़ाने की सलाह दी। इन विचारों का तात्कालीन परिस्थितियों में विशेष महत्व था क्योंकि फ्रांस आर्थिक सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा था। जाहिर सी बात है, अगर ऐसे ऐसे निर्णय लेंगे तो क्या होगा, समस्याएं तो उत्पन्न होंगी ना। एवं शासक के लिए सुधारों के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए जा रहे थे। क्रांति के दौरान इन विचारों को आधार बना के परिवर्तन किए गए। अमेरिकी क्रांति, इस पे क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिकी क्रांति ने भी फ्रांसीसी समस्याओं को जटिल बनाया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम था, इसमें भी फ्रांसीसियों ने भाग लिया था। ठीक है। आर्थिक खर्चों में वृद्धि हुई। जाहिर सी बात है, अगर किसी का सहयोग करेंगे, ठीक है, तो उसमें अपना भी कहीं ना कहीं धन लॉस होगा। बिल्कुल, किसी न किसी देश के अगर युद्ध में किसी तरीके के वीपन्स जो भी हथियार होते हैं उनमें अगर किसी को मदद करेंगे तो अपनी भी तो कहीं ना कहीं ह्रास होगा ना। राज्य का आर्थिक संकट गहराया। तो उस दूसरी तरफ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले फ्रांसीसी सैनिक आधुनिक विचारों से प्रभावित हुए और क्रांति के दौरान इनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई। तात्कालिक कारण क्या रहा? आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में राजा ने विशिष्ट की बैठक बुलाई। विशिष्ट लोग थे उनकी बैठक बुलाई। पादरी व सामंतों ने राजा को कर देने से इनकार कर दिया। अंततः राजा ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। बैठक स्थल, मतदान प्रणाली इत्यादि को लेकर टकराव हुआ और राजा को झुकना पड़ा। अब कारण क्या था? 1789 की राज्य क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई? इस क्रांति के महत्व पर प्रकाश डालना है। ठीक है। 18वीं सदी के यूरोपीय राज्यों के इतिहास के अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन राजतंत्र के दो विशेषाधिकार, कुलीन वर्ग और विकृत पक्षपात पूर्ण निरंकुश शासन समस्त यूरोपीय देशों में विद्यमान थे। प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया आदि देशों पर जो भीषण अत्याचार किया जा रहा था उनका फ्रांस में कहीं अस्तित्व नहीं था। इस प्रथा में किसानों की दशा सोचनी थी। ठीक है। दार्शनिकों द्वारा जो उत्पन्न जागृति थी उनके बारे में जानते हैं। फ्रांस के महान दार्शनिकों एवं विचारकों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया। उन्हें विकास की ओर उन्मुख किया। उन्होंने अपने प्रयास से जनता का ध्यान आकृष्ट किया। यह विश्वास पैदा किया कि राजा में कोई दैवी शक्ति या अधिकार नहीं है, पूरी सत्ता जनता में निहित है। ठीक है। असंतुष्ट सेना, ये है असंतुष्ट सेना। विश्व के समस्त देशों में सैन्य शक्ति की प्रबलता पर जोर दिया जाता था। यूरोप के अन्य देशों के राजा सैनिक शक्ति और सत्ता के आधार पर शासन करते थे, परंतु दुर्भाग्यवश सन 1789 में फ्रांस की आर्थिक स्थिति जीर्ण हो जाती थी। यहाँ तक कि सैनिकों को समय पर वेतन न मिलता और भोजन भी नहीं उपयोगी मिलता था। ठीक है। इसके कारण सैनिकों में विशेष असंतोष फैला जो क्रांति का महान कारण बनी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बारे में इसके महत्व जानेंगे कि इस पे किन किन पर इसका महत्व था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने बहुत ही सक्रिय तरीके से भाग लिया था। इसके कारण फ्रांस में क्रांति आरंभ होने पर दो रूपों पर प्रभाव पड़ा।
फ्रांस का राजकोष रिक्त हो गया, यानी कि खाली हो गया। फ्रांसीसी सेना का अमेरिकी स्वतंत्रता में भाग लेने से फ्रांस का राजकोष पूर्णतः रिक्त हो गया। वही मैंने बताया, अगर कोई भी है, अगर वेपन्स के तरीके से, अगर किसी और तरीके से अगर किसी की सहायता कोई देश करता है तो कहीं ना कहीं उसको हानि होगी। ठीक है। निर्धनता की प्रगति हुई, इससे क्रांति अनिवार्य हो गई थी। ठीक है, ये रहे कारण अमेरिकी क्रांति के। इसके बाद क्या था कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बताया भी था 1715 से लेकर 1775 के लंबे शासन के बाद जब लुई 15वां अपने मरते समय यह कह भी गया था कि मेरी मृत्यु के बाद क्या होगी, प्रलय आएगी। वही कारण यहाँ पे, वही एक तरह से यहाँ पे देखा भी गया, क्योंकि फ्रांस में क्या था, शासन उत्तराधिकार के बल पर चलता था। इसलिए अब जब लुई 16वां गद्दी पर बैठा, वह भी अपने पिता व दादा की तरह उससे भी बदतर तरीके से निकला। जब मारी से उसने, जो मैरी है, उससे उसने विवाह किया, जो खुद में एक विलासी महिला थी। वह भी राजकोष का खुलकर खर्च करती थी तथा दरबार के जो मंत्री थे उनको अपनी मर्जी से हटाती थी। ये भी कहीं ना कहीं कारण था, और कारण सबसे बड़ा यही था कि जो एक तरह से अपने भाषा में देखा जाए पिछड़ा वर्ग जो था, अगर उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सत्ता संकट में आ जाती है। वही यहाँ पे हुआ। और राजा के अलावा एक और वर्ग जो मनमानी कर रहा था वो पादरी वर्ग था। फ्रांस में अधिकतर रोमन कैथोलिक चर्च जो था वही सब इसमें से अपना उद्धार करते थे। जो भी ऊपर कास्ट के लोग होते थे वही इसमें अपना फ़ायदा देखते थे, और वही राजा के निकट अपना संबंध बनाए रखते थे। जो गरीब जनता थी वो किसी तरीके से अपनी दो वक्त की रोटी भी नहीं निकाल पाती थी। सो चलिए देखते हैं फिर अगला टॉपिक। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।